श्री गजानन जय गजानन। अध्याय 16वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयाजी परशुधर, हे जमदग्नि कुमार परशुराम, परमेश्वर मेरी उपेक्षा न कीजिएगा। आपने सहस्त्रार्जुन का दंडन करके द्विजों को संरक्षण दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब ब्राह्मणों के बारे में आंखें क्यों मूंद ली? अब ही आपको इतनी गहरी नींद क्यों कर आ गई है? हे हरि, सांप्रत बांका प्रसंग आ खड़ा हुआ है, इसी से आंखें खोल दीजिए और कुछ मदद कीजिएगा। आपकी कृपा ना हो तो हमारे सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं। आपके बगैर आर्य संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गजानन महाराज की कृपा तो अद्भुत अपूर्व होती है, जिसे सामान्य जन नहीं जान सकते। मुड़गांव में पुंडलीक नाम का एक सज्जन महाराज का भक्त था। वह शेगांव में नियमित रूप से आया करता था। महाराज के प्रति इसे अटूट श्रद्धा थी। वह एकाग्र चित्त से महाराज का हमेशा चिंतन किया करता था। उसी गांव में भागाबाई नामक एक ठकुराइन भी थी। उसकी निष्ठा एक जगह पर स्थिर न थी। वह दाम्भिक थी। दंभ की पूजा रचकर अनेक नर नारियों को उसने उल्लू बनाया था, मानो यही उसका धंधा था। एक दफा वह पुंडलीक से बोली कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुमने गुरु नहीं किया। तुम गजानन महाराज के पास इतनी बार गए, उन्हें सद्गुरु मानते हो, पर क्या आज तक उन्होंने तुम्हें विधिवत गुरु मंत्र दिया है? अधिकारी गुरु से जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक गुरु किया ऐसा नहीं माना जाता। शेगांव का तुम्हारा वह गजानन महाराज तो पागल है। तुम्हारा बुखार उतर गया, इसलिए तुम उसको श्रद्धेय मान बैठे। अरे, यह तो काकतालीय न्याय हुआ। उस पर विश्वास न कीजिए। गिण गिण गणात बोते, यह भजन, पागल जैसा बर्ताव और किसी का दिया हुआ खाना, ये सब मतिभ्रष्ट आदमी के लक्षण हैं। इससे मैं तुम्हें कहती हूँ कि हम अंजनगांव जाएंगे और वहाँ संत केकाजी के शिष्य को गुरु करेंगे। कल उनका कीर्तन अंजनगांव में है। वह सुनने के लिए हम सुबह उठकर वहाँ जाएंगे। अरे, गुरु को तो महाज्ञानी, चातुर, शास्त्र चिंतामणि होना चाहिए। गुरु तो ऐसा परम गुणी होना चाहिए जो भक्ति पंथ का सही रास्ता दिखाए। ऊपर के सद्गुरु के लक्षण गजानन महाराज में नहीं है, इसलिए बिना विलंब अंजनगांव चलिए। बेचारा पुंडलीक भोकरे तो श्रद्धालु अंतःकरण का था। भागाबाई ने अपनी मीठी जबान से उसके मन में विकल्प पैदा किया। बाद में उसने मन में तय किया कि कल कीर्तन तो सुनेंगे, आगे की बात आगे देखी जाएगी। इसलिए वह भागी से बोला कि मैं तुम्हारे साथ अंजनगांव आने के लिए तैयार हूँ। दोनों का जाने का इरादा पक्का हो गया। पुंडलीक रात में आराम से सो गया। 3 प्रहर रात में इस प्रकार हो गया। पुंडलीक के सपने में एक दिगंबर आदमी खड़ा हो गया, जो महाराज के समान दिख रहा था। वह आदमी उससे बोला कि अरे पुंडलीक, अंजनगांव क्यों जा रहा है? भागाबाई के कहने पर गुरु करने के लिए। अब जाने का निश्चय ही किया है तो वहां जाओ। उसका नाम है काशीनाथ। लेकिन अरे पगले, वहां जाते ही तेरी भ्रांति दूर हो जाएगी। अरे, क्या कान में कान मंत्र देने से ही कोई गुरु हो जाता है? दिन भर लोग कितनी बातें आपस में कान में कहते हैं, क्या वे आपस में गुरु हो जाते हैं? अरे पुंडलीक, दंभाचार के पीछे तुम ना पड़ो। अगर तुम कान मंत्र ही चाहते हो तो जरा तुम्हारा कान नजदीक करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। गण गण ऐसा कहते महाराज स्तब्ध हो गए। बाद में आगे बोले
कि और कुछ चाहिए हो तो मैं वह भी तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर पुंडलीक हर्षित हुआ। उस आदमी की ओर उसने जरा गौर से देखा तो वह आदमी अन्य कोई न होकर शेगांव के गजानन महाराज ही थे। इसी से पुंडलीक बोला कि हे गुरुराज, नित्य पूजा करने के लिए आप पादुका दे दीजिए, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। महाराज बोले, यह पादुका ले लो, कल दोपहर को इसकी पूजा करो। पुंडलीक पादुका लेने के लिए उठ बैठा तो उसकी नींद खुल गई। जागते ही चारों ओर देखने लगा तो न महाराज दिखाई पड़े न ही उनकी पादुका। अब उलझन में पड़ा। मन में उठी शंका से वह बेचैन हो गया। वह बोला, आज तक महाराज का शब्द खाली नहीं गया। महाराज ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए और भागी ठकुराइन कैसी है यह बता दिया। उसी तरह कल दोपहर को पादुका की पूजा करो, ऐसा संदेश महाराज ने दिया। इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्या नई पादुका लाकर उनकी पूजा करूं? लेकिन मैंने तो उनके पांव की पादुका मांगी थी और वही उन्होंने दे भी दी थी। फिर नई पादुका क्यों लाऊं? इस तरह पुंडलीक के मन में तर्क वितर्क चल रहे थे। इतने में सुबह होते ही भागी ठकुराइन बुलाने के लिए आई। आते ही बोली, अरुणोदय हो रहा है, अब हम गुरुपदेश के लिए अंजन गांव जाएं। पुंडलीक बोला कि अहो भागाबाई, अंजन गांव को मैं नहीं जाऊंगा। आप जाना चाहती हैं तो शौक से जा सकती हैं। मैंने श्री गजानन महाराज को अपना गुरु मनोमन समझा है। उन्हें छोड़कर अन्य जगह कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर भागाबाई अंजन गांव चली गई। अब मुड़गांव में क्या हो गया, इसके बारे में सुनिए। झ्याम सिंह राजपूत महाराज के दर्शन के लिए 2 दिन पहले शेगांव आया था। जब वह मुड़गांव वापस जाने लगा तो महाराज बाड़ा भाऊ से बोले, यह पादुका पुंडलीक को देने के लिए झ्याम सिंह के पास दे दो। समर्थ ने जैसी आज्ञा की ठीक उसी तरह बाड़ा भाऊ ने किया। पादुका देते वक्त बाड़ा भाऊ झ्याम सिंह को बोले कि पुंडलीक भोकरे नाम का एक सज्जन तुम्हारे गांव में रहता है, उसे पूजा करने के लिए यह पादुका दे दो। झ्याम सिंह ने सब सुन लिया और पादुका ले ली। झ्याम सिंह मुड़गांव आया। पुंडलीक उसे रास्ते में मिला और महाराज का उसने कुशल क्षेम पूछा और बोला कि क्या महाराज ने मेरे लिए कोई चीज दी है? यह सुनकर झ्याम सिंह को महदाश्चर्य हुआ। वह पुंडलीक को साथ लेकर घर आया और उसे बार बार पूछने लगा कि तुमने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया? पुंडलीक ने जब उसे स्वप्न दृष्टांत बताया तब उसके मन की आशंका दूर हो गई। झ्याम सिंह ने पादुका निकालकर पुंडलीक को दे दी। वही पादुका आज भी उसके घर पर मौजूद है। बाद में पुंडलीक ने प्रसादी पादुका का दोपहर को मनोभाव से विधिवत पूजन किया। हे श्रोतागण, असली संत अपना दिया हुआ शब्द इस तरह पूरा करते हैं। साथ में अपने भक्त को बुरे रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाने देते। अपने प्यारे भक्त की मनोकामना किस तरह महाराज पूरी करते हैं, यह इस कथा से अच्छी तरह से जान पड़ता है। अकोला शहर में राजा राम कंवर नाम का एक ब्राह्मण था जो सर्राफी का धंधा करता था। यह राजा राम कंवर सोना चांदी की लेन देन का व्यापार करता था। इस राजा राम को महाराज प्यार करते थे, इसलिए राजा राम के लड़के भी महाराज में श्रद्धा भक्ति रखते थे। इस राजा राम के गोपाल और त्र्यंबक नाम के 2 लड़के थे। मानो वे लवकुश ही जान पड़ते थे। कनिष्ठ पुत्र त्र्यंबक, जिसे भाऊ नाम से पुकारते थे, डॉक्टरी पढ़ने के लिए हैदराबाद गया हुआ था। बालकपन से ही त्र्यंबक को भगवान के प्रति भक्ति भाव था।
कुछ विपत्ति आने पर वह भागा नगरी में मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज का ध्यान किया करता था। एवंच बचपन से ही भाव में भक्ति भाव होने से शेगांव के गजानन महाराज को उसने अपना दैवत माना था। एक दफा छुट्टी के दिन वह घर आया। उसके मन में इच्छा पैदा हो गई कि शेगांव जाकर महाराज को खाना क्यों न खिलाया जाए। जो चीज़ें महाराज को पसंद आती हैं वे उन्हें खिलाई जाएं। लेकिन मेरे मन की मुराद कैसे पूरी हो जाएगी, इस विचार से वह बेचैन हो गया। भाऊ मन में महाराज से बोला कि हे गुरुनाथ, मेरी यह मुराद किस तरह पूरी हो सकती है। मेरी माता तो मेरे बचपन में ही चल बसी। घर में मुझे चाहने वाला कोई नहीं है। घर में भाभी है, उसका नाम है नानी। वह बहुत तेज स्वभाव की जो ठहरी। हे गुरु राय, मैं तो चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें पसंद करते हैं उन्हें आपको खिलाऊं, लेकिन ये चीज़ें बनाने के लिए तेज स्वभाव की भाभी से मैं किस मुंह से कहूँ। माता यही एक ऐसा स्थान रहता है जिसके पास बालक जिद पकड़े बैठा रह सकता है। दिल की तमन्ना किस तरह से पूरी हो, इस विचार से वह उदास हो बैठा। इतने में कुछ काम के लिए उसकी भाभी, जिसका नाम नानी था, वहां आ गई। देवर का मुरझाया हुआ मुख देखकर वह बोली कि क्यों जी, किस चिंता में, आपका मुख म्लान हो गया है। भाव दीन वदन होके बोला, हे भाभी जी, दिल में जो बात चुभती है वह तुम्हें मैं कैसे कहूँ। हाथ में कुछ सत्ता रहती है तब तो मन की मुराद पूरी हो सकती है। इससे मन की बात मैं तुमसे नहीं कह सकता। उस पर नानी बोली कि आखिर तुम्हारी मन की बात तो जानूं। तुम मेरे छोटे देवर हो, मुझसे पर्दा क्यों रखते हो। अरे बड़ा भाई तो पिता समान और भाभी माँ मानी जाती हैं। क्या यह बात तुम नहीं जानते। नानी की दिलासा देने वाली बात सुनकर भाऊ हंस पड़ा और बोला कि हे नानी, मेरे मन में यह बात है कि गजानन महाराज जो चीज़ें चाव से खाते हैं मैं वे बनाकर उन्हें देना चाहता हूँ। अगर आप वे चीज़ें बनाकर दे देंगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। एक पंथ दो काज। देवर की वह छोटी सी बात सुनकर नानी जोर से हंस पड़ी और बोली कि बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना सा मुंह करके बैठे हो। अब बिना हिचकिचाते कहो क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। महाराज की कृपा से हमारे घर में सब चीज़ें मौजूद हैं। इतना सुनकर भाऊ ने मन की बातें कह डाली। नानी खुशी से रसोई की तैयारी में लगी। कुछ देर के बाद भाभी जी ने देवर के सामने तरकारी, ज्वार की रोटियां और हरी मिर्च रख दी। मक्खन लगाई 3 रोटियां, 3 प्याज और सूखा बेसन देवर के सामने रखकर नानी बोली कि शेगांव जाने वाली रेलगाड़ी छूटने का समय हो गया है, तो जल्दी कीजिए। अगर यह रेलगाड़ी हाथ से निकल जाएगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि महाराज के भोजन के वक्त आपको वहां पहुंचना है, तभी ये सारी चीजें काम में आएंगी। नानी की यह बात सुनकर भाऊ बड़े भाई की इजाजत लेके स्टेशन पर आया, लेकिन वहां देखा तो 12 बजे की गाड़ी निकल चुकी थी। यह देखकर भाऊ बेचैनी से शोकाकुल हो गया। मुख पर निराशा छा गई, आंखों से अश्रु झरने लगे। महाराज की मूर्ति सामने लाकर वह बोला कि महाराज, मेरी तरफ से आंखें क्यों मोड़ ली। मैं तो हीन दीन हूँ, मेरे हाथ से क्यों पुण्य कर्म होने लगा। हम जैसे कौवों को मानस सरोवर का लाभ क्यों होगा। हे गुरुराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे मेरी रेलगाड़ी छूट गई। हाय रे किस्मत, तूने मेरा गला घोंट दिया, मुझसे गुरु सेवा होने नहीं दी। मेरे पास यह जो पाथेय है, अगर वह वैसा ही रहा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह पत्थर की लकीर समझो। हे गुरुराज, हे कृपा सागर, मेरी अवहेलना न कीजिएगा। मेरा पाथेय स्वीकार करने त्वरित आ जाइए।
आपका अधिकार इतना बड़ा है कि पल भर में केदार के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ आने के लिए क्यों आनाकानी? मैं तो आपको आज्ञा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि दिली प्रेम से आवाहन करता हूँ। इसे अपना अपमान न मान बैठिए। दूसरी गाड़ी आने के लिए 3 घंटा देर है। तब तक आप अपना खाना ले चुके होंगे। इस तरह का ख्याल करके वह भूखा बैठा रहा और करीबन चौथे प्रहर को शेगांव पहुंचा। आते ही भाऊ दर्शन के लिए गया। उसने देखा कि महाराज आसन पर बैठे हैं और उनका भोजन अब तक होना बाकी है। नैवेद्य की पकवान से भरी हुई थालियां मठ में रखी हुई थीं, जिनका वर्णन कोई कहाँ तक करे। किसी की जलेबी, किसी का घेवर, किसी का मोतीचूर, किसी की खीर तो किसी की श्रीखंड पूरियां। पर महाराज ने एक भी थाली को स्पर्श न किया। बड़ा भाऊ एक के बाद एक थालियों को सामने रखते जाते और महाराज को खाने के लिए विनती करते। इस तरह दोपहर 1 का समय हो गया। बाद में वह बोला कि महाराज, आपके ग्रहण किए बगैर भक्त लोग किस तरह प्रसाद पाएंगे? जिनकी थालियां हैं वे तो प्रसाद कब मिलता है इसकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें तो आगे बढ़कर आपसे बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए उनकी तरफ से मैं विनती करता हूँ। उस पर महाराज बोले, जरा ठहरिए, आज मेरा भोजन चौथे प्रहर को होगा। अगर वे ठहरना नहीं चाहते तो वे अपनी अपनी थालियाँ वापस ले जा सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। इस तरह की बातें हो रही थी। इतने में भाऊ वहाँ आ गया। महाराज को सामने देखकर वह मन में हर्षित हुआ। बिछड़ी हुई गाय को जब उसका बच्चा आंखों के सामने देख पाता है तब उसकी जो हालत होती है, ठीक उसी तरह की हालत महाराज को सामने देखकर भाऊ की हो गई। महाराज के पास जाकर उसने साष्टांग दंडवत किया और महाराज की आज्ञा की बाट जोहता रहा। भाऊ को सामने देखकर महाराज हंस पड़े और बोले, भोजन का न्योता देने की तुम्हारी यह रीत कुछ और ही है। यह भी क्या खाना खाने का वक्त है? मैं अब तक तेरी राह देखता भूखा बैठा रहा। अब जल्द ही तेरा कलेवा लाओ। महाराज की यह बात सुनकर भाऊ कंवर मन ही मन हर्षित हुआ और लज्जित होकर बोला कि महाराज, मैं क्या करूं? मेरी 12 की रेलगाड़ी छूट गई। उस पर बड़ा भाऊ बोला कि अब चिंतित ना होना। क्या लाए हो दिखाओ तो। जो कुछ लाए हो महाराज को खिला देंगे। यह सुनकर उसने प्याज, तरकारी और ज्वार की रोटियां महाराज के सामने रखी। उनमें से 2 रोटियां महाराज ने खुद खा ली और 1 रोटी का प्रसाद सबको बांट दिया। यह सब देखकर सबको आश्चर्य हुआ और महाराज की भक्तवत्सलता सब जान गए। हस्तिनापुर में राज दरबार का शाही आदर सत्कार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को विदुर जी के घर की कुल्थी की कन्या पकवानों से रुचिकर लगी। इस तरह यहाँ भी हो गया। भक्तों के मन में विचार आने लगे कि हमारे पकवानों के बजाय महाराज का चित्त तो था भाऊ की रूखी सूखी रोटी में। शेगांव में भाऊ ने प्रसाद ग्रहण किया। इष्ट के प्रति जिनमें सद्भाव होता है वह ऐसा ही होता है। यथा समय महाराज भाऊ को आशीर्वाद देकर बोले कि तुम अब अकोला जाओ। अगले साल तुम डॉक्टरी परीक्षा में पास हो जाओगे। जाते वक्त भाऊ महाराज से बोला कि अगर मैं किसी कारणवश यहाँ ना आ सकूँगा तो भी आपके कृपा आशीर्वाद मुझे ऐसे ही हमेशा के लिए मिलते रहें। आपके ये दिव्य चरण मेरे लिए सब कुछ हैं। आपका ही चिंतन मुझे हमेशा होता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा कहकर भाऊ ने महाराज से विदा ली और वह अकोला वापस आया। सच ही है, महाराज भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते। तुकाराम शेगोकार शेगांव का रहने वाला था।
वह किसान होने से खेत में काम करता था और साथ उसे महाराज के प्रति श्रद्धा भाव था। उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। सारा दिन खेत में काम करके शाम के वक्त वह महाराज के दर्शन के लिए मठ में नियमित रूप से आया करता था। वहाँ चिलम भर के दे देता, महाराज के दर्शन लेता, कुछ उनकी सेवा करता और बाद में चला जाता। इस तरह उसका नित्य क्रम कई दिनों तक चलता रहा। होनहार तो किसी से टाले नहीं टलता, जो कुछ विधि लिखित है वह होकर ही रहता है। तुकाराम अपने खेत में काम में मशगूल रहा करता था। एक दिन की बात, कोई शिकारी वहाँ शिकार खेलने आया। उसकी पीठ पर एक बंदूक थी, जिससे वह खरगोश की तरफ अपना निशाना लगाया करता। वह प्रभात की बेला थी, अरुणोदय हो रहा था। तुकाराम अपने खेत में बैठा था। उसके पीछे एक खरगोश आकर बैठा है, यह शिकारी ने देखा। शिकारी ने पीठ पर से बंदूक के सहारे छर्रे उस पर चलाए। छर्रों से खरगोश तो मर गया, लेकिन साथ ही एक छर्रा तुकाराम के कान के पीछे से होकर मस्तक में घुस गया। मस्तक में घुसा हुआ छर्रा डॉक्टरी इलाज से भी ना निकला। छर्रे के ना निकलने पर तुकाराम व्यथा वेदना से परेशान हो उठा। सिर में दर्द होने लगा, नींद नहीं आती रही। इससे मानता मन्नतें की गईं, फिर भी वेदनाएं कम ना हुई। उस अवस्था में किसी भक्त ने बताया कि तुकाराम मठ में आकर महाराज के दर्शन करे तो वेदनाएं कुछ कम होंगी। अब डॉक्टर वैद्य छोड़ दीजिए, संत के चरण पर उसे समर्पित कीजिए, क्योंकि संत चरण सेवा यही एक असली उपाय है। अगर संत की कृपा हो जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। झाड़ू लगाकर मठ साफ करना, यह काम उसे करना चाहिए, लेकिन अपने पिता के समान यह काम दाम्भिकता से नहीं होना चाहिए। यह काम शुद्ध अंतःकरण से निरासक्त होकर होना चाहिए। तुकाराम को यह बात अच्छी लगी। तभी से उसने मठ में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। मठ आईने की तरह स्वच्छ और साफ रखता। इस तरह उसने यह काम 14 वर्ष किया। तुकाराम की सेवा फलद्रूप हो गई। एक दिन चमत्कार हो गया। तुकाराम मठ बुहार रहा था, इतने में अचानक कान में से छर्रा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस तरह लिसोड़े को दबा देने से बीज बाहर पड़ता है, उसी तरह कान में से छर्रा निकल जाने से यथा समय उसके सिर में जो दर्द हो रहा था वह बिल्कुल कम हो गया। यह तो अनासक्त सेवा का ही फल है। तुकाराम ने यह झाड़ू लगाने का काम आखिर दम तक किया। अनुभूति के बगैर परमार्थ को लेकर श्रद्धा नहीं बैठती। एक दफा श्रद्धा निर्माण हुई कि वह हमेशा के लिए स्थायी भाव बन जाती है। संत सेवा सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। स्वस्ति श्रीदास गणु विरचित यह श्री गजानन विजय नाम का ग्रंथ भव सिंधु में भाविकों को तारक हो जाए। शुभम भवतु।